अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय जर्नी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, फिट एंड फाइन। और जी आज है संडे का दिन और एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है संडे का। और मेरा क्या, जितनी भी हाउस वाइफ्स होती हैं सबका यही हाल होता होगा। तो मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो ये कि मैंने सोचा कि आज मैं ख़ुद ही निकल जाऊँ ग्रॉसरी करने के लिए। और फिर मैंने अपनी बेटी को साथ लिया, फिर हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए निकल गए। क्योंकि अगर सारे बच्चों को साथ लेके निकलो तो फिर ये होता है कि वो हमारी ग्रॉसरी कम होती है और उनका सामान जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाकी दो को मैंने हस्बैंड के बाद घर छोड़ा और फिर मैंने बोला कि अब हम जो है वो अकेले निकलते हैं। और बस एक संडे का दिन होता है मेरे पास भी कि जिसमें मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। जो सारे पेंडिंग वर्क होते हैं वो सारे संडे को कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर बीच रास्ते में मैंने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम था। मैंने सोचा चलें पहले पेट्रोल करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। और जब मैं पेट्रोल पंप पे एंटर हुई तो मैंने देखा कि थोड़ी सी लंबी लाइन थी पेट्रोल के लिए। मैंने सोचा चलो लाइन में लग जाते हैं, नंबर तो आ ही जाना है। और बस पता नहीं क्यों यहाँ पर हर जगह पे इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं कि अब तो मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होने लगी है, एक लाइन से और एक पार्किंग से। तो बहरहाल थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जो फिर हमने अपनी रूट लिया कि अब हमें जो है वो कहाँ जाना है। तो समझ में नहीं आ रहा डिसाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा मॉल्स होते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे अच्छी ऑफ़र्स होंगी। तो खैर फिर एक जगह हमने सेलेक्ट की और फिर मैंने सोचा कि चलो आज वहाँ जाया जाए। काफ़ी टाइम हो गया था मैं उस मॉल में गए हुए। तो आज हमने जो है वो उस वाले मॉल को एक्सप्लोर किया और हम चल पड़े यहाँ से। और मैंने भी ये सोचा कि चलो अच्छा है थोड़ा सा दूर है तो थोड़ी सी इस बहाने जो है वो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा रहता है आउटिंग करना जो है। और जब आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो फिर तो और ज़्यादा मज़ा आता है कि एक लाउड म्यूज़िक हो और ड्राइविंग हो रही हो, और तो एक अलग ही सीन होता है ये तो खैर हम लोग जो है वो निकल गए थे यहाँ से और इन्जॉय करते हुए। और बस हम चल रहे हैं मॉल की जानिब। शुक्र है यहाँ पे मुझे जो है वो पार्किंग का कोई इशू नहीं हुआ, पार्किंग जो है बिल्कुल खाली थी। तो बस हमने जो है बहुत इजीली मैंने पार्क कर दिया यहाँ पे। और अभी हम ये एंटर हुए थे, तो मॉल में एंटर होने के बाद जो हम लिस्ट में बना के लेके आती हूँ ना, वो तो मेरी समझ में ही नहीं आता। इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, फिर मेरा दिल चाहता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। और फिर मेरे हस्बैंड हमेशा ये बोलते हैं कि तुम जो है ना लिस्ट तो 3-4 चीज़ों की बना के लेके आती हो, और जब तुम सामान लेके आती हो तो वो जो पूरी की पूरी ट्रॉली भरी हुई होती है, गाड़ी की डिग्गी भरी हुई होती है। तो खैर ऐसा ही होता है। और यहाँ से मुझे तकरीबन सारा ही सामान मिल गया था, मगर एक जो मैं जिस ऑलिव ऑयल में खाना बनाती हूँ वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। मैंने हस्बैंड से बोला कि आप वो दूसरी वाली मार्केट से लेके आ जाइएगा। तो बाकी सब सामान तो मैं तकरीबन जो है यहाँ से ले ही लिया था। पहले ना मुझे ग्रॉसरी करने में बड़ा मज़ा आता था और बहुत एक्साइटमेंट भी होती थी कि भाई ग्रॉसरी करने जाएंगे, 1-2 घंटे आराम से सुकून से मज़े में गुजरेंगे। मगर अब जो है ना जब से ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है तो अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ये कि अब फिर मैं लिखती रहती हूँ कि भाई अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, फिर मैं इसको नोट डाउन करती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो फिर जब जाती हूँ तो फिर वो एक साथ ही भी सारी लेके आ जाती हूँ। और अब तो ये होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ही हमें ग्रॉसरी मुझे करने जानी पड़ती है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों के स्कूल के लंच के आइटम भी बहुत सारे होते हैं, फिर घर में इस्तेमाल के आइटम भी बहुत सारे होते हैं। तो बस यही सब कुछ चलता है। और यहाँ के स्पाइसेस यहाँ के भी बड़े मज़े के थे, बहुत अच्छे और फ्रेश स्पाइसेस थे यहाँ पे। और इस सेक्शन में खुशबू बड़ी मज़े की आ रही थी स्पाइसेस की। उसके बाद मैं वेजिटेबल्स की तरफ गई और वेजिटेबल देखने में तो बड़े मज़े की लग रही होती हैं, बहुत फ्रेश होती हैं, मगर मैं लेती नहीं हूँ। और इसलिए नहीं लेती कि हमारे घर में वेजिटेबल्स जो है वो कोई भी नहीं खाता, ना हस्बैंड खाते हैं ना बच्चे खाते हैं।
कोई 1-2 महीने बाद जाके कभी मैं बना लेती हूँ, तो फिर वो भी जो है वो बार बार मुझे खा खा के ख़त्म करनी पड़ती है। तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता कि आप इतनी मेहनत से लो, उसको आप कटिंग करो, उसको पकाओ और उसके बाद कोई ना खाए, तो फिर कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये पालक फ्रेश थी तो ये ज़रूर मैंने ले ली थी, क्योंकि पालक जो है वो आलू पालक वगैरह या गोश्त पालक के साथ जो है वो बच्चे खा लेते हैं और हस्बैंड भी जो है तकरीबन खा लेते हैं। और उसके बाद जो है वो ये फ्रूट सेक्शन था, तो यहाँ से जो है सिर्फ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों की जो है मोस्ट फेवरेट है स्ट्रॉबेरीज़। तो उनको जो है वो तकरीबन डेली स्ट्रॉबेरीज़ चाहिए होती हैं। और अब तो वैसे भी जो है वो सीज़न ख़त्म हो रहा है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो ये है कि अब थोड़ी कम हो गई है यहाँ पर भी। और बाकी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह थे यहाँ पे सब। यहाँ से सिर्फ मैं जो है वो नगेट्स लेती हूँ, वो भी सादिया ब्रांड के। बाकी और ब्रांड के बच्चे मेरे नहीं खाते कुछ भी। और बाकी जितने भी फ्रोज़न आइटम है इसमें से मैं कुछ भी नहीं लेती, क्योंकि बच्चों को कुछ भी नहीं पसंद है। उनको बस ये पसंद है कि मम्मा जो है वो मेहनत करें घर में और फिर हमें बना बना के खिलाएँ। तो खैर बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। और उसके बाद बस हम बाहर ही निकल ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ज़रा इधर उधर नज़र मार लूँ कि कुछ अगर रह ना गया हो। तो कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कोई चीज़, मगर जब उसको देखते हैं तो याद आ जाता है कि हाँ, हमें ये चीज़ भी जो है वो चाहिए थी। और बड़े मज़े से जो है वो आज मैंने बहुत पुरसुकून होकर अपना सारा सामान लिया, क्योंकि अगर बच्चे साथ होते हैं तो फिर ये होता है कि हमारा अपना सामान कम होता है और बच्चों की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और फिर माशाल्लाह वही बच्चों की मेमोरी जो है वो इतनी अच्छी होती है कि उनको याद भी होता है कि मम्मा हमने ये चीज़ ली थी, ये कहाँ गई। और ये देखें, ये मैं 3 चीज़ें लेने के लिए आई थी और इसका इतना लंबा बिल बन गया है। अभी हस्बैंड भी जाके उनको यही बोलना है कि ये तो लिस्ट तो 2 चीज़ों की थी और उसके बाद जो है वो इतना फुल सामान आ गया है। तो चले, खैर ऐसा तो होता है, जब आप बाहर निकलते हो तो इतना तो हो ही जाता है, खैर सबके साथ ही। जब मैं मॉल से बाहर निकली तो मुझे आइडिया हुआ कि मैंने तो अपना बहुत सारा टाइम जो है मॉल में स्पेंड कर दिया है। और मॉल में जाने के बाद तो आपको बिल्कुल भी टाइम का आइडिया नहीं होता है। तकरीबन 2.5 आवर 3 आवर्स जो वो आसानी से आपके वहाँ पर आप घूम फिर के आप गुजार सकते हो। और अब ये शाम हो रही थी और अब मुझे टेंशन भी हो रही थी कि मुझे अब कल की पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो इन लोगों के कपड़े वगैरह मुझे आयरन करने थे। प्लस मुझे घर का कल अभी शाम का खाना बनाना है, बच्चों का कल का मेन्यू सेट करना है कि बच्चे लंच बॉक्स में क्या लेके जाएंगे, जो कि डेली की एक टेंशन है। और मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल इन लोगों को लंच बॉक्स में क्या देना है। और उसके बाद जो है वो घर पहुँचने के बाद सबसे मुश्किल काम के साथ सामान जो है उनको अपनी जगह पे सेट करना। और ये स्पर्धा मैंने ये वाटिका का आजकल मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। और वैसे तो मैं बहुत सारे शैम्पू जो है वो कभी कोई सा ले आती हूँ, कभी बस ट्राई करती रहती हूँ, मगर इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी टाइम से जो है वो मैं यही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ आजकल वाटिका का। और फिर मैंने ये सब सामान जो है वो जल्दी जल्दी अपनी जगह पे रखा। फ्रूट जो है बास्केट में सेट किए, वेजिटेबल बॉक्स में जो है वो सारी सब्जियां वगैरह सेट करके रखी। और फिर इसमें जो है तकरीबन 1 आवर तो इसमें ही लग जाता है। उसके बाद फिर ये था कि अब सोचना था कि खाना जो है वो क्या बनाया जाए। तो हस्बैंड की फरमाइश पे आज हमारे बना का आलू गोश्त। और फिर मैंने सोचा कि शामी कबाब भी हो जाने चाहिए। और तो फिर मैंने शामी कबाब का भी डिसाइड किया कि शामी कबाब बनाने हैं और बनाना है आलू गोश्त। और ये देखें, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ये जो मेरी बेटी कर रही है इनको सिर्फ जो है वो सेटिंग करने में मज़ा आता है कि हर चीज़ की इनको सेटिंग इनसे आराम से करवा लूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी सेट करती है हर चीज़। और उसके बाद जो है सारा समेट के मैंने खाना चढ़ाया। और ये एक तरफ मैंने शामी कबाब का मसाला रखा। और ये मैंने कल पुलाव बनाया था तो वो भी काफ़ी सारा बच गया था, तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है वो इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। और एक तरफ मैंने जो है वो आलू गोश्त बनाना शुरू किया। वैसे ज़्यादा चूल्हे के बर्नर होने से फ़ायदा होता है कि आप एक साथ जो है वो बहुत सारे काम कर सकते हो। तो मेरा तो समटाइम ऐसा होता है कि मेरे 4 बर्नर हैं और चारों के चारों जो है वो बिज़ी होते हैं और बहुत सारा खाना जो है बहुत इजीली बन जाता है।
क्योंकि मोस्टली जो है वो मेरे घर में एक डिश नहीं बनती, 2 से 3 बनानी पड़ती हैं। कभी मेहमान आ जाते हैं तो उसमें ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, तो बस ये होता रहता है। फिर ये मसाला जो है वो मैंने कबाब का रेडी हो चुका था, इसको ग्राइंड किया और उसके बाद जो है वो हमारे कबाब रेडी हुए। और ये एक नई डिश है, ये बनाया है मेरे हस्बैंड ने। ये इसको आप पैटीज़ कह सकते हैं, इसको आप पफ कह सकते हैं। इसमें इन्होंने जो है फिलिंग की थी वो कंडेंस मिल्क की और क्रीम चीज़ की, डिफरेंट फिलिंग्स थी इसके अंदर। और ये उनकी अपनी रेसिपी है जो कि वो किसी को भी शेयर नहीं करते, तो मुझे भी बिल्कुल सही नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है एक्चुअल, मगर खैर बहुत मज़ेदार बने थे। और ये जो है वो अब ओवन में जा रहे हैं, तो इसको मैं तकरीबन जो है वो 30 to 35 मिनट बेक होने के लिए रखते हैं। तो इतनी देर मैंने सोचा कि इतनी देर में ये बेक हो रहे हैं, अब मैं रोटी बना लूँ और कबाब फ्राई कर लूँ ताकि खाना जो है फिर वो एक साथ ही रेडी हो जाए। तो बस एक तरफ ये रोटी बन रही थी मेरी और एक तरफ जो है वो मेरे कबाब फ्राई हो रहे थे। और अभी हमारा खाना रेडी हो गया, अब हम खाना खाएंगे। और अब मैं फिर आपसे मिलती हूँ एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। और ये आप पैटीज़ देख लें एंड में, बिल्कुल ये जो मेरे हस्बैंड ने बनाए थे बड़े मज़ेदार बने थे, बहुत यमी बने थे। तो हमने इसको बड़ा एंजॉय किया, बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में भी मैंने दिए। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।